सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, साइफर के मामले में जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। क्या हुकूमत 1970 से 77 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। एक तरफ कहते हैं मुकदमा इन कैमरा चलेगा, मगर गवाहान के बयान पढ़ना शुरू हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाज़ेह करें। साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। साइफर केस की हवा निकल चुकी है। आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। वकील सलमान सफदर कहते हैं, जजेस ने कहा सियासी इंतकाम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की शिकायत सुनकर अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ताउन की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम आईजीज को कहें पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी कर दी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, नून लीग की दरख्वास्त पर कागजात दाखिल कराने की तारीख बढ़ाई गई। नून लीग के लिए रवैया तो ऐसा है कि कोई ना तंग करे मेरे महबूब को, घर बैठे ही ताजपोशी कर दें। टैक्स गुजारों के अरबों जाया करने का क्या फायदा है? पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। पिशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फौरी तौर पर फैसला करने का हुक्म दिया था। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आने वाले उनके भाई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फराज चौधरी मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। फराज चौधरी NA 60 के लिए फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे थे। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG पुलिस को I-10 में मौजूद खातून को बलोच मुजाहिरीन के मुंतजमीन के हवाले करने का हुक्म। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सुबह बताया गया कुछ खातून को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG इस्लामाबाद ने कहा जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का बंदोबस्त किया था। खातून बच्चे I-10 में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बच्चे क्यों I-10 में हैं? वो जहां जाना चाहें जा सकते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोग जाएं, कोई मसला आता है तो राब्ता करें। आज की समाअत का तफसीली फैसला जारी करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PAC में चेयरमैन और DG नैब की तलबी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने तैयबा गुल हिरासगी केस और PAC के दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने चेयरमैन DG नैब की तलबी और सिफारिशात के खिलाफ केस का फैसला और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने के खिलाफ भी फैसला महफूज कर लिया। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज।
اور اسرائیل کی غزہ کی 230 مقامات پر بمباری، 2 دن میں 390 فلسطینی شہید۔ ڈائریکٹر وزارت صحت شدید زخمی ہو گئے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 19,000 ہو گئی۔ حماس کا شجاعیہ میں 9 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، اسرائیل نے 2 کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔